होली का त्योहार रीवा समेत पूरे विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए केवल एक पारंपरिक पर्व नहीं है, बल्कि यह उनकी सांस्कृतिक धरोहर और लोक संगीत को जीवंत रखने का अवसर भी है। विंध्य के हर कस्बे और गांव की सकरी गलियों में बसी हुई बघेली परंपरा इस त्योहार को अन्य किसी जगह की होली से अलग बनाती है। यहाँ के घरों से निकली स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू, जैसे कि गुजिया, कढ़ी, दाल बाटी, इदरहर, चोखा, अबाबट की चटनी, रसाज और पूरी होली की धूम को और खास बना देती है। यही वजह है कि विंध्य में होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि परंपरा, संगीत और आपसी प्रेम का उत्सव मानी जाती है। जैसे ही बसंत पंचमी का पर्व समाप्त होता है, रीवा और इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में फगुआ गीतों की गूंज सुनाई देने लगती है। ये पारंपरिक गीत ढोलक और मंजीरे की थाप पर गाए जाते हैं और इन्हें यहाँ के लोग फगुआ या कभी कभी फाग के नाम से भी जानते हैं। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो यहाँ होली 1 महीने तक मनाई जाती थी, लेकिन बदलते समय के साथ अब यह त्योहार केवल कुछ दिनों तक ही सीमित रह गया है। फिर भी ग्रामीण इलाकों में फगुआ गीतों ने इस परंपरा को जीवंत बनाए रखा है। गांवों की चौपालें होली के दौरान जीवंत हो उठती हैं। लोग इकट्ठा होकर ढोलक और मंजीरे की ताल पर पारंपरिक होली गीत गाते हैं। जैसे ही ये सुर वातावरण में गूंजते हैं, पूरा माहौल भक्ति रस और आनंद से भर जाता है। फगुआ केवल संगीत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जो हर उम्र के लोगों को अपनी धुन पर थिरकने के लिए मजबूर कर देता है। बच्चों, बूढ़ों, युवाओं और महिलाओं सभी में उत्साह और उमंग की लहर दौड़ जाती है। होली के अवसर पर विंध्य क्षेत्र में पारंपरिक व्यंजनों की खास तैयारी होती है। गुजिया, दाल बाटी, कढ़ी और अन्य स्थानीय व्यंजन हर घर में बनते हैं। जब फगुआ गाने वाली टोली किसी घर में पहुंचती है तो उन्हें गुजिया और अन्य व्यंजनों के साथ सम्मान पूर्वक स्वागत किया जाता है। जाते समय पान सुपारी और इलायची खिलाने की परंपरा भी निभाई जाती है, जिसे स्थानीय लोग व्यवहार के नाम से जानते हैं। यह परंपरा सिर्फ आतिथ्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि सामाजिक जुड़ाव और प्रेम का भाव भी दर्शाती है। विंध्य क्षेत्र में यह मान्यता है कि जब तक फगुआ नहीं गाया जाता, तब तक होली का उत्सव अधूरा रहता है। शहर और गांवों में शाम ढलते ही लोग टोली बनाकर निकलते हैं और एक दूसरे के घर जाकर फगुआ गाते हैं। इस दौरान हर घर में उत्साह और उमंग का माहौल होता है। फगुआ की टोली का स्वागत करते हुए लोग न केवल परंपरा निभाते हैं, बल्कि अपने दिलों में आपसी प्रेम और सौहार्द की भावना को भी मजबूत करते हैं। रीवा और विंध्य क्षेत्र में होली का यह पर्व केवल मनोरंजन या रंगों तक सीमित नहीं है। यह संस्कृति, लोकगीत और परंपरा का संगम है। यहाँ की धरोहर आज भी जीवित है और हर साल फगुआ गीतों के साथ होली का यह अनोखा उत्सव और भी रंगीन और जीवंत हो जाता है। फगुआ के गीतों में छिपा उत्साह और आनंद इस पर्व को जीवन के हर रंग में रंग देता है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक इस समय हर गली और चौपाल होली के गीतों और रंगों से गूंज उठती है। फगुआ के गीत हर पीढ़ी को जोड़ते हैं और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। इसी वजह से विंध्य क्षेत्र में होली का त्योहार सिर्फ रंगों का खेल नहीं, बल्कि लोक संस्कृति और परंपरा का एक जीवंत उत्सव है। समाज शास्त्रियों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की परंपराएं न केवल लोक संगीत को संरक्षित करती हैं, बल्कि समुदाय में आपसी मेलजोल, प्रेम और भाईचारे को भी मजबूती देती हैं। रीवा और आसपास के क्षेत्रों में होली के समय की यह परंपरा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के जीवन में खुशियों और उत्साह की नई लहर लाती है। संक्षेप में कहें तो विंध्य क्षेत्र में होली का त्योहार केवल रंगों, पकवानों या खेल कूद तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा सांस्कृतिक उत्सव है जिसमें संगीत, परंपरा, लोकगीत और सामाजिक जुड़ाव की महक हर घर और हर गली में बसी हुई है। फगुआ के गीतों के माध्यम से यह त्योहार न केवल आनंद और उत्साह फैलाता है, बल्कि लोगों के दिलों में आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना भी बनाए रखता है। रीवा और विंध्य क्षेत्र में होली का यह अनोखा उत्सव हर साल नई ऊर्जा और उमंग के साथ लोगों के जीवन में रंग भर देता है।